दोस्तों आज हम बताएंगे किस प्रकार ऑनलाइन आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मोबाइल से हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं, सॉल्वेंसी जिसको बोलते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र आपका ठेकेदारी या फिर किसी प्रकार का टेंडर वगैरह जब आप लेते हैं तो वो टेंडर या ठेकेदारी के लिए आपका हैसियत प्रमाण प्रमाण पत्र मांगा जाता है और उसी के अनुसार आपको टेंडर प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बोल दूँ, 1 करोड़ रुपए का आपका हैसियत प्रमाण पत्र बना है तो वही 60 लाख 70 लाख इस तरीके से आपको जो है इतने वैल्यूएशन का, इतने कीमत का आपको जो है वो ठेका या टेंडर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपनी मोबाइल से घर बैठे स्टेप बाय स्टेप इसको बना सकते हैं। इसके लिए किसी सीएससी सेंटर या फिर आपको सार्वजन सेवा केंद्र साइबर कैफे नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको अपने गूगल के सर्च बार में जाना है दोस्तों। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी रहेगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, इस तरीके से किसी भी स्टेट करेंगे तो उस तरीके से वहाँ पे यूपी के स्थान पे वो आपका स्टेट हो जाएगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका जो है जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो वेबसाइट दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट, पहली ही वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, दूसरी वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो ये पहली वाली वेबसाइट पे आपने कर दिया क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मतलब वेबसाइट पे आपने क्लिक किया है, यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, अगर आप पहली बार जो है यहाँ पे आ रहे हैं पहली बार, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉगिन आपको डायरेक्टली यहाँ से करना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे अगर पहली बार है दोस्तों? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। लगभग सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको उसके लिए कहीं किसी प्रकार की कोई कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। तो ये ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन लिखा है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। अब यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक होता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, एक सिटीजन लॉगिन, ठीक है, और एक होता है जेवीए लॉगिन, ठीक है, जीएवी, और एक होता है एमएसडीजी लॉगिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आपने यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर लिया तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला कि आप जो है अगर पहले नवीन उपयोग करता है तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। पहले से आपने अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके, सुरक्षा कैप्चा कोड डाल के। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार है तो दोस्तों क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं बता दूँ आपको। ये नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे आपको क्लिक कर लेना है। नवीन उपयोगिता पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से लॉगिन आईडी बनाएंगे, जिसमें आपका ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, और साथ में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, हैज, एच डी रेड, स्टार, डॉट वगैरह, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। इस तरीके से कुल मिला के 6 से 8 अक्षर का आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी बना लेना है। यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जन्मतिथि यानी आपका, यहाँ पे देखिए लिंग आपको डालना है अपना, महिला पुरुष या तीसरे वाले, यहाँ पे पता दर्ज करना है आपको, यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ जिला, ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ सेंड OTP करेंगे, आप मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट OTP करेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ पे सुरक्षित करे पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार से जो नंबर आपका लिंक है उस नंबर पे आपको जाएगा एक OTP, डाल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पे अगर डाले रहेंगे तो दोनों पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसको डाल करके यहाँ पे सेकंड टाइम आते हैं तो यहाँ से उसको फिर से आप जब लॉगिन करते हैं तो आपका जो पुराना लॉगिन आईडी आपको मिला रहता है इस पोर्टल से, उसको आपको चेंज भी करना होता। आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से डायरेक्टली, चूंकि हमें लॉगिन करना है, हमने पहले से यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आपने डाला लॉगिन आईडी और यहाँ पे डाला पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ जो आप ये देख रहे हैं सुरक्षा कोड, ये सुरक्षा कोड आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, और ये सुरक्षा कोड डालने के बाद आपको कर लेना है यहाँ से देखिए लॉगिन, ठीक है, सबमिट करना है। तो सबमिट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने कर दिया देखिए सबमिट। अब देखिए दोस्तों, सबमिट करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल करके आए, तो इससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। फिर से आपको लॉगिन कर लेना है और फिर यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये इसके लिए कि नहीं आपको ऐसा आ गया तो फिर ये आपको दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ सबमिट कर लेना है आपको। अब देखिए सबमिट करने के बाद देखते हैं किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है, ठीक है। अब ये इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रमाण पत्र आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, हैसियत प्रमाण पत्र नवीन करने के लिए नवीन आवेदन करें, हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन संशोधित करें। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंट क्या है मैं बता दूँ। यहाँ पे नया अगर आप हैसियत प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपने हैसियत प्रमाण पत्र कुछ आपको अपडेट करना है, चेंजिंग करना है, बदलाव करना है, तो फिर ये नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। अब बदलाव का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कभी 10 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र बनवा लिया या 50 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र बनवा लिया। अब आपको और ज़्यादा ऐड करना है अपनी हैसियत प्रमाण पत्र में, जो आपका मतलब लेवल है या आपका जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है 50 लाख से 10 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़ जो भी है, तो आप यहाँ अब संशोधित करें पर क्लिक कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है हैसियत प्रमाण पत्र वाले पे। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद में ये सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, व्यक्तिगत विवरण अब लिखिए, ठीक है। आवेदक का फोटो चाहिए, पैन कार्ड, पति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,
ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अचल संपत्ति या चल संपत्ति दोनों में से कुछ भी वाहन की के लिए भी यहाँ पे ठीक है। और अन्य परिसंपत्ति का विवरण वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे सारा डिटेल पढ़ के फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे बढ़े पे आप क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करने के साथ साथ में ये सारा डिटेल खुल करके आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जिला चुना, जनपद देखिए ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जनपद जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फटाफट जनपद आप चुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें। अब देखिए व्यक्ति या संस्था, आपने कोई फर्म बनाया है, कोई आपने कंपनी डाला है, उसके नाम से आपको बनाना है हैसियत प्रमाण पत्र, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से हैसियत प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं अपने पिताजी के नाम से, अपने माताजी के नाम से, तो वो तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है किसी संस्था के नाम से आप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, उनका जीएसटी भी आपको फिर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी वगैरह भी आपको जरूरत पड़ेगी, करंट अकाउंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अगर व्यक्तिगत कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे इंडिविजुअल आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी, पैन कार्ड वगैरह और पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपको जो आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आधार नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पैन नंबर डालेंगे। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्टर या जो भी है डीन नंबर यहाँ डालेंगे, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आवेदक जिन फर्मों कंपनियों का निदेशक या पार्टनर रहा है उनका आपको नाम यहाँ डालना है, अगर हैं रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पत्राचार, फिर यहाँ जनपद चुनेंगे, तहसील चुनेंगे, पता अपना पूरा पता, पता 2, पता 3, पता मतलब पता का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो पत्र व्यवहार, जैसे आपने कोई अमेजोन से कोई मतलब कोई भी वस्तु आपने बुक किया तो अपना जो पता वहाँ पे डालते हैं वो सामग्री आप तक पहुँचता है, ठीक वही पता आपको यहाँ पे डालना। ठीक है, फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपका उपरोक्त ही पता आपका स्थायी पता है तो फिर यहाँ पे उपरोक्त कर देंगे, नहीं तो फिर अलग से डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे जैसे कि आपने मान लीजिए हैसियत प्रमाण पत्र या आपके पैन कार्ड में या आपके आधार कार्ड में कोई और पता है, अभी आप किसी और पते पे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे तो आप मैनेज कर सकते हैं स्थायी पता पे। अब यहाँ पे फिर आप पिन कोड डालेंगे, शैक्षिक योग्यता आप डालेंगे, व्यवसाय आपका क्या है, फिर यहाँ पे देखिए हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयोजन, देखिए यहाँ पे ठेकेदारी, ठीक है, और अन्य प्रयोजन ठेकेदारी के अतिरिक्त। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सुरक्षित करें वो आगे बढ़े, इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये जो है आपका 4 चरण में पूरा होता है। ठीक है, 4 चरण क्या है, देखिए पहला आवेदक का विवरण, ठीक है, दूसरा संपत्ति का विवरण, खतरा खतौनी या गाड़ी या चल संपत्ति या चल संपत्ति उसका विवरण डालेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में। थर्ड वाले ऑप्शन संलग्नों का विवरण, मतलब जो भी चीज़ें आप डालें हैं आपने उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तीसरा संपत्ति संबंधित दस्तावेज, जो भी चीज़ें आपको संपत्ति मान लीजिए खतरा खतौनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद फाइनली फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब फाइनली सबमिट में क्या होगा, आपका जो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी को आप डाल करके यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद में ऐसा नहीं कि आपका हैसियत प्रमाण पत्र बस बन के आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करने के बाद में यह आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल तक जो है ये इसकी जांच पड़ताल होती है दोस्तों आपके बारे में डिटेल में। और यहाँ तक कि आपकी हो सकता है कि जो नज़दीकी आपका थाना वहाँ पे भी डिटेल में यहाँ पे जांच हो, तहकीकात हो सारी चीज़ों को लेकर के। और सारा डिटेल होने के बाद में लगभग इसमें 1 से 2 महीना आपका मतलब वैलिडिटी इसका 3 महीने का होता है, लगभग 3 महीने का समय भी आपका लग सकता है इसको क्लियरेंस होने में। उसके बाद में फिर आपको यहीं से आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई प्रश्न है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है इसको बनाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर यह वीडियो हमारा आप फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।